आज आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। जैसा कि मैंने इससे पहले दो वीडियो भी निकाल चुका हूँ, दो टॉपिक की वीडियो निकाल चुका हूँ, एलसीएम और एचसीएफ की, और उसके साथ नंबर सिस्टम की। अब तीसरा टॉपिक है आपका अनुपात और समानुपात। आज इसके बारे में बात करेंगे, अनुपात समानुपात क्या होता है, किस तरह से इसको निकालते हैं, इसमें क्या नियम होते हैं, इन नियमों के बारे में समझेंगे, इनको निकालने का तरीका देखेंगे और ये होते क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले इसको समझते हैं अच्छी तरह से, तभी इनके सवालों को कर पाएंगे। क्योंकि हर एग्जाम में अनुपात समानुपात से एक दो क्वेश्चन जरूर आता ही है और 100% आता है। तो इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेके अपने साथ बैठिएगा और जो चीज़ में लिखा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। जो नहीं आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करना। ठीक है, चलिएगा देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, जैसे कि कोई संख्या ली हमने 2:5। अब सर आपने जो अनुपात में लिख दिया, ये लिख कैसे गया देखिएगा। जैसे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। इसको हिंदी देसी बोलते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ 2/5, और इंग्लिश में बोलते हैं 2/5। ठीक है, तो इसको लिख कैसे दिया, ये है क्या हिस्सा। अब इसको पता कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका से आप लोगों को मैं समझाऊंगा, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा मैंने एक गोला ले लिया, ठीक है, एक सर्किल में सर्किल ले लिए, या सर्किल नहीं मान लीजिएगा, एक मैंने फल ले लिया, सेब है। ठीक है, ये मैंने एक सेब ले लिया, पर सेब जैसा आकार नहीं है, सेब मत समझ लेना। ठीक है, सेब ले लिया और इस सेब की मैंने कैसे किए 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सेब के मैंने 8 हिस्से किए। ठीक है, अब मैंने मान लीजिएगा उस 8 हिस्से में से किसी बच्चे को ये 2 हिस्से दे दिए। ठीक है, किसी बच्चे को मैंने क्या 2 हिस्से दे दिए, ये 2 हिस्से दे दिए। तो बताइए इसको अपॉन में कैसे लिखेंगे। कहने का अर्थ है ये पूरे सेब का कितना बड़ा हिस्सा हो गया जो मैंने किसी बच्चे को दिया। मान लीजिएगा ए बी और सी और डी 4 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से मैंने इतना हिस्सा ए को दे दिया, मान लीजिएगा। ठीक है, जब ए को मैंने इतना हिस्सा दे दिया तो कितना हिस्सा दे दिया मैंने, उस सेब का कितना हिस्सा है, तो उसी को अनुपात में लिखते हैं। कहने का अर्थ ये है। अब बताओ जो कैसे निकालते हैं, कुछ बच्चों को ये नहीं पता इसलिए कितना हिस्सा हो गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर पता नहीं 1/2 बोल देते हैं, किसी को 4/5 बोलता है, किसी को यही कन्फर्म नहीं होता इसका बोलते कैसे और लिखते कैसे हैं। चलिएगा देखते हैं। देखो मैंने इसके सेब के 1 2 3 4 5 6 7 8 हिस्से किए। तो हमें लिखने का तरीका या बताने का तरीका एक होता है, देखो जितने हिस्से करते हैं उसको नीचे लिख लेते हैं 8। और कितना है ये 8 में तो कितने हिस्से दिए, उसको मैंने 2 हिस्से दिए ना, एक को तो 2 ऊपर ले देते हैं। जितने हिस्से करते हैं उसको नीचे, और जो हिस्सा दिया जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो इससे ये काट दीजिए तो कितना हिस्सा हो गया, ये को 1/4। पूरे सेब का 1/4 हिस्सा उसको हमने ए को दे दिया। अब मान लेता हूं मैं, अब इसी को अनुपात में लिख देंगे। जैसे इसको बोलेंगे ये कितना अनुपात है, तो 1/4 बोल देते हैं। ऐसी इन चीज़ों को बोलते हैं अनुपात। अब ये कितना होगा, हमने कोई एक सेब लिया, उसके 5 हिस्से किए, या कोई लड्डू लिया, ठीक है, उसके 5 हिस्से किए, उस 5 में से 2 हिस्से दे दिए। ठीक है, तो 2/5 हमें 2/5 इस तरह से अनुपात में लिख लेते हैं। मान लीजिएगा मैंने किसी बच्चे को अब ए को तो दे दिया, अब बी को ले लेते हैं। बी को मान लीजिए इतना हिस्सा दे दिया हमने, उसमें से 1 2 3 हिस्से बी को दे दिए। तो इसको कितना लिख देंगे हम, इसको लिखेंगे 3/8। अब 4 नहीं लिख सकेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा ना, इसमें कट रहा था 2 से, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 चौको 8, तो ये कट जाता था, इसलिए 1/2 कर लिया। अब ये कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे ही बोलेंगे, एक सेब का 3/8वां हिस्सा है, 3/8। ठीक है, इस तरह से बोलेंगे जी। बी को दे दिया। अब मान लीजिएगा किसी बच्चे को हमने सी को सिर्फ इतना हिस्सा दिया है, कितना, इतना दिया है, सिर्फ 1। ठीक है, तो सी को इतना, इसको कैसे लिखेंगे 1/8। तो इस तरह से ऐसे हम हिस्सा निकाल लेते हैं। किसी चीज़ का निकालना होता है, ये अपॉन में लिखना होता है, या अनुपात में लिखना होता है, उसी चीज़ को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, ये बात समझने सभी बच्चों को क्लियर होगी, मेरे दिमाग में यहाँ तक है, क्योंकि बहुत ही ईजी तरीका मैंने बताया किस तरह से अनुपात में लिखते हैं और कौन सा हिस्सा होता है, कौन से को नीचे लिखते हैं, कौन से ऊपर लिखते हैं और किसको क्या बोलते हैं। अगर ये कंफर्म ना हुआ तो एक बार अपने कॉपी पे लिख जरूर लेना, ठीक है, जिससे बाद में रिवाइज कर सको। अब बताइए
ए को दे दिया, बी को दे दिया, सी को दे दिया। अब जो बचा डी, डी के पास पूरे हिस्से का कितना हिस्सा बचा था, तो देखो इसको कितना, 1 2 तो है, तो 2/8, ठीक है। तो इसको भी काट लेंगे तो कितना बचेगा, 1/4। तो बी के डी के पास भी कितना बचेगा, 1/4, 1/4 हिस्सा बचेगा डी के पास भी। तो इस तरह से हम किसी चीज़ को अनुपात में बांट लेते हैं या हिस्सा में बांट लेते हैं। तो वही चीज़ जो हिस्सा में बांटते हैं उसी को बोलते हैं अनुपात, हिस्सा को ही बोलते हैं अनुपात, ठीक है। चलिएगा, अब नेक्स्ट आता है, इसमें आता है समानुपात। क्या होता है समान अनुपात? जैसे कि क्रिकेट टीम होती है, एक रंग कितने खिलाड़ी होते हैं, 11, दूसरी टीम के पास कितने होते हैं, 11, तो दोनों बराबर हैं, उसी को बोलते हैं समानुपात। कहने का अर्थ ये है, बहुत छोटी चीज़ है, देखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, 2:5, समानुपात 6:15। अब आप कहो सर ये बराबर कैसे है, देखो बराबर ऐसे है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, जैसे ये लिख लिया 2/5, अनुपात को हम बट्टे में लिख लेते हैं 2/5, और जहाँ समानुपात लगा उसको लगा देते हैं बराबर, ठीक है। अब 6/15, अब इससे ये काट दिया हमने, देखो 3 से काटे थे 2 बार, 3 से काटा थे 5 बार, 2/5 बराबर 2/5 आ रहा है ना। तो इसी चीज़ को बोलते हैं समानुपात, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ईजी है अनुपात और समानुपात, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। जो भी अनुपात में दिया उसको, जैसे कि ये अनुपात में दिया है 2:5, तो इधर भी 2:5। ऐसी संख्याएं जो अनुपात में हो और बराबर हो उनको बोलते हैं समानुपात। बस इतना हो जाता है, बराबर की जगह समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं बस, ठीक है। चलिएगा, अब अनुपात और समानुपात के बाद इन संख्याओं में पूछता है मध्य अनुपाती क्या है, चतुर्थ अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है, ठीक है। माध्यमिक राशियाँ कौन सी, बीच की राशियाँ कौन सी होती हैं, बाहरी राशियाँ कौन सी होती हैं। अब इस पर भी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, इसको साफ कर देता हूँ मैं। चलिएगा, देखो बच्चों, अब मान लीजिएगा मैंने 4 संख्या ले ली, कोई भी ABCD 4 संख्या ले ली। अब उसमें पूछेगा आपसे A/B समानुपात C/D के माध्यमिक राशियाँ और बाहरी राशियाँ कौन सी हैं। तो देखो, अगर ये सवाल ऐसे आता है, जैसे कि अब इसमें सॉल्व करना होता है, तो उसमें बाहरी राशियाँ और माध्यमिक राशियाँ क्या होती हैं, जो बीच में होती हैं उसको बोलते हैं माध्यमिक राशियाँ, और जो बार बार होती हैं उसको बोलते हैं बाहरी राशियाँ। देखो, इस पर एक सवाल आता है, जैसे कि मान लीजिएगा X/2 समानुपात 3/5 ये दे रहा है, तो उसे पूछेगा X की वैल्यू निकालिए। तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, बच्चे कैसे करते होंगे, ऐसे करते हैं X/2, ज़्यादातर जो कर लेता है वो इस तरह से करता होगा, X/2 बराबर 3/5, तो X बराबर आएगा, इसका इसमें गुणा कर देते हैं 6/5, ये X की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको कैसे करना होता है, देखो इस तरह से उसको हम निकाल लेते हैं X की वैल्यू। अगर शॉर्ट में निकालना हो तो क्या करेंगे, देखियो, अब मान लीजिएगा इन दोनों का क्या कर लेते हैं, हमने भी बताया बाहरी बाहरी का गुणा करेंगे और अंदर अंदर गुणा करेंगे। तो इन दोनों में गुणा कर लो, 3 का गुणा किया 2 में तो कितना हो गया 6। अब इन दोनों गुणा कर लो, बराबर करके अंदर का अंदर कर लिया, बाहर का गुणा कर लिया, तो कितना होगा 5x। तो x बराबर कितना आएगा 6/5, तब भी 6/5 आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो बाहर का गुणा करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं, बराबर करके लिख देते हैं। सिंपल सा ध्यान रखना, बाहर का बाहर गुणा किया, बाहर का बाहर गुणा किया बराबर, अंदर का अंदर गुणा किया बराबर, अब जो गुणा में जो पहुंच गई भाग में, ठीक है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं बाहरी और माध्यमिक संख्या दी हो तो x या कोई भी संख्या दी हो उसकी वैल्यू, ठीक है दोस्तों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इसमें A और B, मान लो कोई 2 संख्या दी है, उसका मध्य अनुपात निकालिए। तो मध्य अनुपात निकालने के लिए ये सूत्र होता है √AB। वैसे मैं इसको विश्लेषण करके बताऊंगा ये होता कैसे, ये सब चीज़ बताऊंगा, पर अभी आप फिलहाल इन सूत्रों को डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। इसको मैं विश्लेषण भी करूंगा, एनालिसिस करूंगा किस तरह से ये निकला है ये भी बताऊंगा, बट अभी आप फिलहाल ये सूत्रों को डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे हम डायरेक्ट याद रखें तो जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। तो A और B 2 संख्या नहीं होंगी सिर्फ, और उसमें पूछेगा मध्य अनुपात कितना है। तो मध्य अनुपात के लिए √AB, इन दोनों गुणा कर देना और उसको अंडर में रखना होगा, ठीक है। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें इस तरह से A, B और C 3 संख्या दी है कोई,
ए बी सी करके, और उनका चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपात। तो क्या करेंगे हम, बी सी का गुणा कर देते हैं, बी और सी का गुणा करके और ए को नीचे लिख देते हैं। बी सी का गुणा करके ए को नीचे लिख देंगे, वो चतुर्थ अनुपात ही निकल आता है हमारा। ये भी विश्लेषण करके बताऊंगा मैं किस तरह से आया है ये देखो होता कुछ नहीं है, ये बनाए आते सूत्र जिसके एग्जाम में जल्दी से जल्दी आप लोग कर सको, ट्रिक की तरह। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछता है ए अनुपात बी, हमें ए और बी दो संख्या दी है, उसका तृतीय अनुपात निकालिए। तो क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये भी एक सूत्र बनाया हुआ है, इसका भी एनालिसिस करके दूंगा मैं। तीनों जी किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से आए हैं, मैं तीनों बताऊंगा। तो देखो आज मैंने आपको सिर्फ अनुपात और समानुपात के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। देखो इससे संबंधित 2 क्वेश्चन है वो भी कराता हूँ, उनको देखिएगा। अब किस तरह से उनको करेंगे, क्या रूल्स है, क्या नियम है, वो तो मैं सारा बता दिया। अब इनको करते कैसे हैं ये आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और देखिएगा, और नोटबुक में लिखते जाइए, जिससे कि बाद में आप रिवाज कर सको। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। चलिएगा अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। मैंने आपको जो नियम सिखाया उनको ध्यान रखिएगा और इन नियमों को फॉलो करना। अगर उसी तरह से तृतीय अनुपात पूछता है, चतुर्थ अनुपात पूछता है, या आपका मध्य अनुपात पूछता है, तो वो सूत्र लगाने और नॉर्मली निकालना है, तो उनको किस तरह से करते हैं चलिएगा देखते हैं। जिसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया है ए अनुपात बी, ठीक है। ए अनुपात बी दे रहा है 3:4 और बी अनुपात सी दे रहा है 8:9, ठीक है। तो अब ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है। देखो जिन बच्चों ने शायद जो पहले कर लिया होगा तो वो क्या करते हैं, वो अलग तरीके से, आज मैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही यूनिक तरीका और बहुत ही सही और बहुत आराम से निकाल सको। एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा आप लोगों का। देखिएगा जो बच्चे निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, दोनों तरह सिखा दूंगा आप लोगों को। देखिएगा एक तो पहला तरीका से कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी लिख लिया हमने 3:4, ठीक है। फिर लिख लेते हैं बच्चे बी अनुपात 3 बराबर 8:9, ठीक है, ये लिख लिया। अब हमें पूरी वैल्यू निकालनी है ए अनुपात बी अनुपात सी की। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी की निकल आएगी, तो हम ए अनुपात सी की तो नॉर्मली निकाल लेंगे, सीधे रख देंगे। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू जे हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, ध्यान से समझना, ध्यान से। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, यहाँ बी की वैल्यू 8 और यहाँ सी की वैल्यू 9। देखो यहाँ पे बी भी दिख रहा है वो बराबर है, एक सा है ना, सेम दिख रहा है ना आपको। तो देखो अगर यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस बात को। अब यहाँ कितना है 4 है और यहाँ कितना 8 है, तो इसको 4 को 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा कर दिया। जब 2 का गुणा किया तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और जो नीचे बचेगा 8:9, जो जैसा है वो वैसा हमने लिख दिया। अब देखो अब जो दोनों सेम बराबर हो गए, ठीक है। हमें हर कंडीशन में यहाँ सेम बराबर करने होते हैं। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 करना होगा, या अगर यहाँ 7 होता है, यहाँ 5 होता तब भी बराबर 35 करना होता। मतलब कहने का अर्थ यह है हमें अपनी सुविधा अकॉर्डिंग हम उसमें गुणा भाग जो भी कर सके वो कर सकते हैं, बट बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा तो देखो ए की वैल्यू कितना आएगा, ए का आएगा 6, तो 6 हो गया। बी की वैल्यू अब कितनी है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो इनमें से एक रख लेते हैं, ये हो गया 8। सी की वैल्यू कितनी है 9, ये आपकी ए अनुपात बी अनुपात सी। अब आंसर पूछा कितना, ए अनुपात सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा आपका यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 9, इससे ये काट जाएंगे एक। अच्छा काटने का तरीका और ध्यान रखना, एक ही पार्टी से कटने चाहिए दोनों। ये 3 से काटा कितनी बार, 2 बार, ये 3 से काटा 3 बार, तो ए अनुपात सी बराबर कितना आएगा 2:3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये बच्चे ज़्यादातर इसी तरह से निकालते हैं, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका और यूनिक तरीका बताता हूँ। ये तो एक इस तरह से करा दिया मैंने, अब इसको दूसरे तरीके से कराऊंगा। सेम एक ही ऐसा सवाल है, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से कराता हूँ, देखिएगा। देखो ये तो कर ही लोगे, इसको तो मुझे पता है, और नया तरीका सीखने में क्या जाता है, और ट्रिक भी है और जल्दी हो जाएगा और इससे ईजी रहेगा वो। चलिएगा देखते हैं। अब देखो इसमें भी पूछ रहा है ए अनुपात बी दे रहा है 3:2, बी अनुपात सी दे रहा है 3:4, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकालिए। अब देखो मैं इसको दूसरी विधि से करता हूँ।
हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ए बी और सी, तीनों दे रहा है ए बी सी, तीनों लिख लिया। यहाँ ए अनुपात बी कितना है, 3/2, तो यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 2 लिख लो। यहाँ बी और सी कितने रहा है, 3 4, तो इसके 3 के नीचे बी की वैल्यू 3 ही था, तो बी की जगह 3 लिख लिया। सी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 के नीचे सी की जगह 4 लिख दो। जिसकी वैल्यू है उसके नीचे लिखना होता है। अब एक लाइन खींच लो, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, देखो ये जगह खाली रह गई और ये वाली जगह खाली रह गई। हम क्या करते हैं, जो खाली जगह है उसको भर लेते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो यहाँ कितना है 2, यहाँ जो खाली है, तो जिसके बगल में, जैसे जाके बगल में 2 लिखा है उसी में वो वही अंक लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर खाली लिखा था, खाली के बगल में जो अंक लिखा हो वही भी लिख दो उसमें। जैसे यहाँ 3 लिखा है, इसके बगल में ये खाली है तो यहाँ 3 लिख दो। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ और करेंगे, ये इसको और छोटा बना लेंगे। अब इसमें देखो, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों भाग चला जाए, ऐसी संख्या बताइए जो तीनों, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो कोई संख्या ऐसी मिल रही है नहीं, 2 का जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, इसमें चला जाएगा, 3 का जा रहा है इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जा रहा, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। ये हमारा आपका आंसर आ गया। ये बहुत सरल तरीका है, इससे थोड़ा टिपिकल रहता है, ये सही बहुत सरल तरीका है, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता सकूं। जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं तब तक मुझे पता चलेगा नहीं, ठीक है। और एक काम और करिएगा, नोटबुक साथ रखते चलिएगा और इनको लिखते जाइए, क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में फिर दिक्कत होगी तो आप उसको देख तो सकते हो। वैसे मेरी वीडियो डली रहेगी यूट्यूब पर, वहाँ पर भी देख सकते हो। फिर भी नोटबुक साथ रख के रखिएगा और साथ लिखते जाइए, जिससे कि रिवीजन भी अच्छा हो जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये कर लिया हमने, एक तरीका ये निकाल लिया, दूसरे तरीके से ये कर लिया, तीसरे जैसे क्वेश्चन कैसे कर देता है, ए अनुपात बी की वैल्यू दे रहा है 3/4, बी अनुपात सी की वैल्यू 4/7। तो अब आंसर पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू निकालिए। बहुत सरल है, हम वो पहले ये तरीका अपनाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों वैल्यू निकालेंगे हम पहले। तो ये ले लेंगे ए बी और सी, लिख लिया। यहाँ कितना 3 4, तो 3 और 4, फिर यहाँ कितना 4 7, 4 और 7, एक लाइन खींच लिया हमने। अब देखो यहाँ खाली है, यहाँ इसके बगल में खाली है, तो यहाँ जो अंक 4, इसके बगल में यहाँ खाली है तो यहाँ 4। अब गुणा कर दो, 7 चुको 28, 4 16, 4 12, ये आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। चलिएगा अब ये देखेंगे हम, अब इसको छोटा बनाएंगे। देखो वो तो नहीं कट रही थी, अब ये कट रही है, एक ही पारे से तीनों संख्या कट जाएं। देखो इसको, अब देखो कितने से कट जाएगी, ये कट जाएगी 2 से, ठीक है। अब 4 से भी कट जाएगी, अब 2 से काट लो या 4 से भी काट लो। 4 से काटेंगे 3 बार, ये 4 से काटो 4 बार, ये 4 से काटो 7 बार। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू होगी 3/4/7। इस तरह से वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, ए की कितनी है 3, बी की कितनी है 4, सी की कितनी है 7। तो इन तीनों की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ लो, 7 4 11, 11 और 3 14, ठीक है। तो हम क्या रख देंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, तो जो हो जाएगा 14। सी की वैल्यू कितनी आ रही है 7, 7 लिख दिया। जहाँ से ये काटा कितना आ गया 2, तो आपको कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं जहाँ तक है आपको सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी दोबारा चेक कर लीजिए ना, बार बार रिपीट करके देख कर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, ए बराबर दे रहा है बी गुणा 4/5 और बी बराबर दे रहा है सी का 5/2। देखो का आ गया इसमें, गुणा नहीं आया का। हमने सिर्फ आपको ये सिखाया था सर ए अनुपात बी की तुमने सिखा दी। अब जी का कहाँ से झंझट आ गया, का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पागल बना लीजिए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा रख देता है, तो का कुछ नहीं है, का मतलब होता है गुणा सिर्फ।
इसको हम पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे अनुपात में। देखो कैसे लिखेंगे, ए का लिखा है ना, का मतलब होता है गुणा, ये लिख लिया। फिर दे रहा बी, सी का मतलब का मतलब गुणा, ये लिख लिया। अब देखो ये गुणा भी तो है बी, तो इसको भाग में ले लेते हैं। तो ए बट्टे बी बराबर 4/5, और फिर ये जाएगा बी अपॉन सी बराबर 5/2। दो अनुपात में बन गया, ए अनुपात बी कितना हो जाएगा 4/5, 4/5, और बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 5/2। हमने आपसे कही जो बट्टे में होता है उसको अनुपात में लिख लेते हैं। अब वही फॉर्म हम अपना लेंगे, ए बी सी, ये लिख लिया। अब यहाँ ए कितना है 4, 5, बी और यहाँ सी कितना है 5 और 2, लाइन कर लो। यहाँ खाली है तो यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ खाली है तो यहाँ 5 लिख दिया। इन दोनों का कितना हो गया 10, इन दोनों का कितना हो गया 25, और कितना हो गया 20। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब देखो ये किसी से कट रहा है, ये कट जाएगा 5 से, 5 से ये कितनी बार 4 बार, ये 5 से 5 बार, ये 5 से 2 बार। अब किसी से कट रहा है, किसी बार से नहीं कट रहा, तो ये आंसर आ गया 4:5:2। हमें ये तो पूछ रहा है, ये आपका आंसर आ गया। तो मैंने 4 तरह के आपको सवाल करा दिए। हमेशा अनुपात वाले इसी तरह से करना, इसी तरह से मत करना, क्योंकि इससे थोड़ा टिपिकल रहता है और ये वाला तरीका बहुत सरल रहता है। तो आपको जो पसंद है उस तरीका निकाल लेना, पर एग्जाम में क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है बच्चों, और आपको मैं पहली वीडियो लेके आऊँ अनुपात अनुपात की, इसकी वीडियो और भी आई। हर एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से चल रहा है, हर एक रिदम से चल रहा है, इसलिए आप लोग मेरी सारी वीडियो को देखें तरीके से। आपका मान लीजिएगा मैथ का पोर्शन इतना बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं आपसे, ये समझ लीजिएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, जिससे कि अच्छी तरह से समझ सकें। देखो एक बार में नहीं समझाते, जो नए बच्चे हैं जो कर लेते हैं वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए बच्चे हैं जैसे आर्ट्स साइड के हैं या बायो के हैं, ठीक है, वो बच्चे नहीं जानते तो उनको थोड़ा रिपीट करके वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ हमारी थोड़ी सी कम समझ में आती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और शेयर जरूर करिएगा, जिससे शेयर करने से उन बच्चों का भी भला होगा जिनके पास इस चीज़ की मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती हैं, या वो इस चीज़ से दूर रहते हैं मैथ से, या उनका जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता किस तरह से मैथ को पढ़ाना चाहिए। तो मेरी वीडियो जब शेयर करोगे तो उनके पास भी पहुंच जाएगी, वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।